सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम आ चुके हैं एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मिनिमम मार्क्स टू गेट इनटू एनआईटी। मतलब आपका जो जेई के एग्जाम से आप एनआईटी में जाते हो, ठीक है, और जो टोटल होता है वो 300 मार्क्स का आपका टोटल होता है। तो इन 300 में से हम कितने मिनिमम मार्क्स ला दें कि हमको एनआईटी मिल जाए, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से आपका 100 आपकी मैथ्स आती है, 100 आपकी फिजिक्स आती है और 100 आपकी केमिस्ट्री आती है। तो टोटल मिला के 300 मार्क्स होता है जिसमें आपको 3 आवर्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 2023 का हम एक डेटा एनालिसिस करेंगे, उस हिसाब से हम 2024 का लिस्ट निकालेंगे। क्या है कि मैं आपको यहाँ पर 2022 का ही बता दूंगा। 2022 का जनरल का कुछ 88 था, आपका ईडब्ल्यूएस का 65 था, आपका ओबीसी एनसीएल का 68 था। मेरे को इतना ही याद है। मतलब एसटी एससी पीडब्ल्यूडी आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपके कट ऑफ बढ़ रहे हैं। पहले ये 88 से 90.7, जो कि अप्रोक्स हम 91 भी इसको ले सकते हैं। मतलब ये वो कट ऑफ है जिसमें से आप जे एडवांस में बैठ सकते हो, ना कि ये एनआईटी जाने का कट ऑफ है। मतलब आपको जे एडवांस के पेपर में अगर बैठना है और अगर आप जनरल हो सीआरएल में, तो आपको 91 परसेंटाइल अप्रोक्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक और बना देते हैं 2024 के लिए। इसके पहले हम एक और डेटा देखते हैं कि कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक कितने परसेंटाइल पर मिलेगी, ठीक है। आपका ये मार्क्स है, ठीक है, आपका ये रैंक है और ये आपका परसेंटाइल है। मैंने ज़्यादा हाई परसेंटाइल नहीं लिया कि हम लोग एक मिनिमम मार्क्स देख रहे हैं कितना लाना है। तो मैंने देखा कि जनरल के लिए 90 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल आपकी ये रही। तो आपको मिनिमम 79 मार्क्स लाना पड़ेगा 300 में से। आपको टोटल 79 मार्क्स लाना पड़ेगा 300 में से, अगर आपको क्वालिफाई करना है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। ये अभी मैंने एनआईटी का डिस्कस स्टार्ट भी नहीं किया है, और सिर्फ मैं आपको जे एडवांस की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। जो है ये है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको 75 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। 75 परसेंटाइल का और होगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। 90 से 91 84 से, मतलब आप मान लीजिए कि आपको अप्रोक्स 50 मार्क्स चाहिए। अगर आप एक ओबीसी या फिर आप 50 मार्क्स, आप अप्रोक्स आपको 55 से 60 मार्क्स चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं जेई एडवांस में बैठने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कितना मार्क्स एनआईटी के लिए चाहिए, ठीक है। एनआईटी के लिए आपका, अभी मैंने बताया, अब यहाँ पर सिर्फ मैं सीआरएल की बात करूंगा, सिर्फ सीआरएल की बात करूंगा, ठीक है। तो क्वालिफाई के लिए आपको 90 चाहिए, ठीक है। और 90 में जो आपका मार्क्स चाहिए वो आपको अप्रोक्स 90 परसेंटाइल में जो आपको मार्क्स चाहिए वो आपको 80 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और जो आपकी रैंक बनती है इसमें, आपकी जो रैंक बनेगी वो कुछ 1,93,000, ठीक है। 1,09,348 आपको ये रैंक चाहिए। अगर आप इतने रैंक में आपको क्वालिफाई करोगे, पर यहाँ पर आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। इस साल की अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो आपको अप्रोक्स 80 मार्क्स तो क्वालिफाई, तो इससे आपको 10 टू 15 मार्क्स ज्यादा रखना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है। मतलब आपका जो सेफली होगा वो आपका 95 से 105 मार्क्स होगा, अगर आप मिनिमम मार्क्स होगा, और अगर आपको एनआईटी चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी आपको जोसा में नहीं, आपको यहाँ पर
सी सैब राउंड में एनआईटी मिलेगी, ना कि जोसा में। अगर आपको जोसा में कंफर्म आपको एनआईटी चाहिए तो आपको जो मार्क्स रहेगा वो 110 से आप 120 मार्क्स लेके चलो। इतने मार्क्स में आपको गारंटी के साथ आपको एक एनआईटी अलॉट हो जाएगी जोसा में ही। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगर आप सीआरएल, मैं आपको सीआरएल के बेसिस पे बता रहा हूँ, कॉमन रैंक लिस्ट जो कि जनरल के लिए है। अगर आपको सी सैब राउंड तक जाना है तो आप 95 से 105 एज्यूम करके चल सकते हैं। अगर आपको जोसा राउंड में ही एनआईटी चाहिए तो आपको 110 से 120 मार्क्स आप मिनिमम ला दीजिए, आपका गारंटी आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो ये आपका जो पूरा कंक्लूजन है इस वीडियो का, ये है पूरा कंक्लूजन आपका वीडियो का, ये रहा कि अगर आपको सी सैब राउंड में चाहिए 95 से 105 लाओ, आपको आराम से मिल जाएगा आउट ऑफ 300। कितना? आउट ऑफ 300। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम लाए कैसे। ठीक है, हम लाए कैसे। अब हम 100 से 120 मार्क्स लेके चलते हैं कि हम कैसे ये मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं इन आवर जेई पेपर। ठीक है, अगर आपका तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तीन सब्जेक्ट रहते हैं। पहला आपका रहता है मैथ्स। ठीक है, दूसरा आपका रहता है फिजिक्स, और लास्ट नॉट द लीस्ट आपका रहता है केमिस्ट्री। तीन रहते हैं और तीनों आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक 4 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक 4 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चंस आते हैं 30, करना रहता है 25। ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप जनरली केमिस्ट्री सबका बहुत स्ट्रांग रहता है, तो अगर आपने केमिस्ट्री में 20 मार्क्स स्कोर कर लिया आउट ऑफ 25, तो आपने 80 मार्क्स यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अगर आप मैथ्स आपका कमजोर भी है तो मैथ्स में आप 4 क्वेश्चन कर लो, फिजिक्स में भी आप 5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 मार्क आपने यहाँ से निकाला और 16 मार्क आपने मैथ से निकाला। टोटल आपने 116 मार्क्स अचीव कर लिए, जो कि आप एनआईटी आपको मिल जाएगा। लेट एज्यूम कि केमिस्ट्री में आपने बहुत ज़्यादा, मैंने एज्यूम कर लिया, तो मैं एक केस और लेके चलता हूँ कि आपका केमिस्ट्री में आपने 10 सही किया। ठीक है, फिजिक्स में भी आपने 10 सही किया। ठीक है, और इसमें भी आपने 10 सही किया, जो कि एक है जनरल केस कि आपका सब कुछ आता तो है पर थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा। 25 में से 10 में से बात करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 50% से भी कम है। ठीक है, 25 में से आपका 12 क्वेश्चन, जब आप 12 से 13 क्वेश्चन करोगे तब जाके आप 50% करोगे, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको पर्टिकुलर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 50% से भी कम सही करना है। तो यहाँ से भी आप 40 मार्क निकालोगे, 40 मार्क यहाँ से भी निकालोगे, 40 मार्क यहाँ से निकालोगे, टोटल आप 120 मार्क्स निकाल दोगे, जो भी तब भी आपको एनआईटी मिल जाएगा। आपको पूरा पेपर नहीं करना है, जैसे मैथ्स में बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट एनआईटी चाहिए तो आपको अप्रोक्स एक सेक्शन में 40 से 45% क्वेश्चन ही सही करना है। सिर्फ सिर्फ 10 10 10 आप तीनों में सही कर दो, आपको 120 मार्क आ जाएंगे और आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो यही है। और आपका जो बेसिकली जो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन है, वो ये आपके सामने लिखा है। आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय।